हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जेल में कैद किसान को हथकड़ी के साथ हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वाकया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरहम तहकीकात की दी हिदायत। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के इलाके लगाचल्ला से ताल्लुक रखने वाले किसान हिरैया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। जुमेरात को हिरैया नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुक्काम ने इन्हें हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ इनका मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हिरैया नायक को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराज किया और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हिरैया नायक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि एक बीमार किसान को अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की जरूरत क्यों पेश आई। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और आला हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत ऐसी गैर इंसानी हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को किसान हिरैया नायक को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत दी। किसान को हथकड़ियां, संगारेड्डी जेल सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। किसान को हथकड़ियां लगाकर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले में महकमे जेल के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि लगाचल्ला वाक़े में गिरफ्तार किसान हिरैया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूज बताए गए हैं। जुमेरात को हिरैया नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुक्काम ने इसे हथकड़ियां समेत संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ इसका मुआयना किया गया। हथकड़ियां पहनाकर हिरैया नायक को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराज़ात उठाए और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। केटीआर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और किसानों के साथ होने वाले इस गैर इंसानी सलूक पर सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाक़े की तहकीकात की हिदायत देने के बाद हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस वाक़े की तहकीकात की और मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने के इल्जाम में संगारेड्डी जेल के सुपरिटेंडेंट संजीव रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। ख़वातीन तंजीमों के लिए यूनिफॉर्म साड़ियाँ। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन तंजीमों के अरकान में यूनिफॉर्म के तौर पर साड़ियाँ जल्द तकसीम करने का फैसला किया है। रियासत भर की ख़वातीन तंजीमों की 63 लाख अरकान हैं, जिनको ये साड़ियाँ मुफ्त दी जाएंगी। इन यूनिफॉर्म साड़ियों के लिए खुसूसी डिज़ाइन तैयार किया गया है। ख़वातीन तंजीमों के अरकान के लिए तैयार करदा इन यूनिफॉर्म साड़ियों के नमूने को सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी यानी SERP की CEO दिव्या देवारजन ने रियासती वजीर सीताक्का को पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में वज़रा और ओहदेदार जल्द ही इन साड़ियों के डिज़ाइन को मंजूरी देंगे, जिसके बाद 63 लाख ख़वातीन में ये साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। अराज़ियात रिकॉर्ड पोर्टल धरानी 4 दिन तक गैर कारगर रहेगा। तेलंगाना हुकूमत के अराज़ियात के रिकॉर्ड का पोर्टल 4 दिन के लिए कारगर नहीं रहेगा और आइंदा 4 दिन के लिए इस पोर्टल पर मौजूद तफसीलात का मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए इलामिया में कहा गया है कि 12 से 16 दिसंबर के दौरान धरानी पोर्टल के डेटाबेस को अपग्रेड करने के लिए किए जाने वाले तकनीकी इक़दाम के नतीजे में धरानी पोर्टल तक आवाम की रिसाई को मजबूत करने के इक़दाम किए गए हैं और 16 दिसंबर के बाद धरानी पोर्टल कारगर हो जाएगा और पोर्टल पर मौजूद तफसीलात का मुशाहिदा किया जा सकेगा। हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल में तब्दीली के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तहत मौसूल होने वाली तजावीज़ के बाद हुकूमत ने धरानी पोर्टल को NIC के हवाले करने का फैसला किया है और अब जबकि इस पोर्टल पर मौजूद तमाम तफसीलात मुंतकिल करते हुए इसे अपग्रेड किया जाना है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत ने 4 दिन के लिए धरानी पोर्टल को बंद रखने का फैसला किया है और इस तकनीकी अमल को मुकम्मल किए जाने के बाद धरानी पोर्टल को अपग्रेड करते हुए काबिल रिसाई बनाया जाएगा। रात के अंधेरे में घरों के सामने से जूतों की चोरी, हैदराबाद में पकड़ा गया चोर। हैदराबाद के उप्पल इलाके में पेश आने वाले एक हैरतअंगेज वाक़े ने सबको चौंका दिया, जहां एक मुश्तबा चोर के घर से सैकड़ों जूतों के जोड़े बरामद हुए। उप्पल की एक कॉलोनी के रिहायशी कई दिनों से परेशान थे क्योंकि उनके घरों के सामने से जूते पुरअसरार तौर पर गायब हो रहे थे। जुमेरात के रोज़ कॉलोनी के मकीनों ने शक की बुनियाद पर एक मुकामी शख्स शंकर के घर की तलाशी ली तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि वहाँ मुख्तलिफ साइज़ और अक़साम के जूते और चप्पलों का ढेर मौजूद था। मकीनों ने इंकशाफ किया कि शंकर नामी शख्स मुबैना तौर पर रात के वक्त घरों में घुसकर घरों के सामने रखे जूते चोरी करता था। जब चोर के घर की मजीद तलाशी ली गई तो सैकड़ों चोरीशुदा जूते बरामद हुए, जिसके बाद मकीनों ने फौरी तौर पर इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चंद रोज पहले इसी चोर की बीवी को नशे की हालत में पुलिस एहलकार को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया था। ये वाक़या उप्पल के शहरियों के लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं था और पुलिस अब इस केस की मजीद तहकीकात कर रही है ताकि मालूम हो सके कि चोर के पीछे असल मकासद क्या थे और वो जूते कहाँ इस्तेमाल करता था।
अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख मुलतवी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 3 नई स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की तलबी को तकनीकी रुकावटों की वजह से मुलतवी कर दिया गया। गरीब अखिलती खवातीन में 10,000 सीविंग मशीनों की तकसीम, 5,000 खवातीन के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी और मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन को कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की इमदाद का ऐलान किया गया था। तीनों स्कीमात के लिए 13 दिसंबर से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का ऐलान किया गया। बताया जाता है कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए अलहदा पोर्टल की तैयारी में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की जानिब से वक्त मांगा गया है। कॉर्पोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि बहुत जल्द अलहदा वेब पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद तीनों स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज अमल में आएगा। आरटीसी बसों में ऑनलाइन अदायगी का तरीका जल्द मुतारिफ। आरटीसी बसों में रेजगारी की कमी का मसला जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इन बसों में यूपीआई तरीक़ेकार के जरिए ऑनलाइन अदायगी करते हुए टिकट्स की खरीदी की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। इस तरह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी डिजिटल अदायगियों के ऐप के जरिए टिकट की खरीदी की जा सकती है। जल्दी आरटीसी बसों में ऑनलाइन अदायगियों की सहूलत मुतारिफ कराई जा रही है। ऑनलाइन अदायगियों के लिए कॉर्पोरेशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ऑनलाइन अदायगियों के लिए खुदकार निज़ाम के सिलसिले में AFCS मशीनें पहले ही आरटीसी को मौसूल हो चुकी हैं। चंद महीने पहले आरटीसी ने इन मशीनों का ऑर्डर दिया था और हाल ही में ये मशीनें आरटीसी के हवाले की गई हैं। मुस्तहिक अफराद को इंदरमा मकानात की फराहमी। खम्मम में सर्वे। जिले खम्मम में गरीबों को रियासती हुकूमत की जानिब से इंदरमा मकानात की फराहमी के लिए मुस्तहिक अफराद के निशानदही के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने रियासत में गरीबों के लिए इंदरमा मकानात फराहम करने का इंतखाबी वायदा किया था। इस स्कीम पर पुरजोश तरीके से अमल किया जा रहा है, जिसके जरिए बेघर अफराद की निशानदही करते हुए हुकूमत की जानिब से इंदरमा मकानात फराहम किए जाएंगे। हुकाम ने फील्ड की सतह पर हकीकी इस्तिफादा कुनंदगान की शनाख्त के लिए खुसूसी टीमें तैयार करके एक खुसूसी सर्वे शुरू किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर मुत्तहदा जिले खम्मम में मुस्तहिक अफराद के इंतखाब के लिए शुरू किया गया खुसूसी सर्वे जोरों शोर से जारी है। हुकूमत ने पहले मरहले में 119 असम्बली हल्कों में 3,500 घरों की तामीर का काम शुरू किया है, जिसमें जुमला 4.5 लाख मकानात हैं और हर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त की तस्दीक के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। उन्होंने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत तमाम बेघर खानदानों को मकानात फराहम करने के इंतखाबी वायदे को पूरा करने के लिए इंदरमा मकानात की तामीर के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से मदद तलब करेगी। ट्रैफिक चालान अदा न करने वालों के घर की बरक़ी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का सनसनीखेज अहकाम। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त रिमार्क्स किए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर लोग ट्रैफिक चालान अदा न करें तो उनके घरों की बरक़ी और पानी की सप्लाई रोक दी जाए। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और हुक्काम की लापरवाही पर भी बरहमी जाहिर की। अदालत ने कहा कि तेलंगाना में गाड़ी ड्राइवर्स कवानीन की पाबंदी करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल नहीं है। उन्होंने मुशाहिदा किया है कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जाने वाले ड्राइवर्स तेलंगाना की सरहद पर पहुंचते ही सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हैदराबाद में किसी भी कार पर काले शीशे नजर नहीं आते, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये आम बात है। एपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस चिपलेती रवि ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पुलिस कवानीन को सख्ती से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सड़क हादसा बढ़ रहे हैं। अदालत को बताया गया कि रियासत में हेलमेट ना पहनने की वजह से सिर्फ 3 महीनों में 667 अफराद की मौत हुई है। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि मजीद हादसात को रोका जा सके। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगली तारीख तक मस्जिद मंदिर से मुताल्लिक तमाम मुकदमों पर रोक, सर्वे पर भी स्टे, निचली अदालतें नहीं दे सकेंगी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर समाअत करते हुए कहा कि हम इस मामले में समाअत करेंगे। अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अदालत इन्हें दर्ज ना करे, यानी अदालत इस पर कोई कार्रवाई ना करे। इस तरह से 1 महीने तक सर्वे से मुताल्लिक तमाम अर्जियों पर अदालत उज़्मा ने स्टे दे दिया है। चीफ जस्टिस संजू खन्ना की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने इबादत गाहों से मुताल्लिक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मामला ज़ेरे समाअत है। जब तक हम मामले की समाअत नहीं कर लेते और अपना फैसला नहीं सुना देते, तब तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। हमारे पास राम जन्मभूमि केस भी है। आपको बताते कि अर्जी में एक्ट के आईनी जवाज़ को चैलेंज दी गई है। चीफ जस्टिस संजू खन्ना समेत 3 जजों की बेंच में मामले की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से ज़ेरे इल्तवा अर्जियों पर जवाब दाखिल करने को कहा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने पूछा कि मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं। समाअत के दौरान कुछ वकीलों ने मुख्तलिफ अदालतों के सर्वे के अहकामात पर एतराज़ किया, हालांकि अदालत ने इस पर तबसरा नहीं किया। एक वकील ने बताया कि इस वक्त 10 मजहबी मुकामात से मुताल्लिक 18 मुकदमे अलग अलग अदालत में ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत ज़ेर इल्तवा है तो सिविल कोर्ट उसके साथ रेस नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 हफ्ते में मरकजी हुकूमत जवाब दाखिल करे, सभी फरीक आइंदा 4 हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करें। उन्होंने ये भी कहा कि एक पोर्टल या कोई सिस्टम बनाया जाए जहां सभी जवाब देख सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गूगल ड्राइव लिंक बनाया जा
सकता है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आईनी बेंच को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर चीफ जस्टिस संजू खन्ना की सदारत वाली बेंच समाअत कर रही है। अर्जी में वर्शिप एक्ट 1991 की दफा 2, 3 और 4 को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। चीफ जस्टिस संजू खन्ना ने कहा कि हमारे पूछे बगैर कोई नहीं बोलेगा, मरकज को हलफनामा दाखिल करना होगा। मुस्लिम तंजीमों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फैसले का क्या खैर मकदम। मुल्क की तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आज उबूरी फैसले का खैर मकदम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादतगाह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फैसले का खैर मकदम किया। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में अदालत के उबूरी फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि इस एक्ट के मौजूद होने के बावजूद मुकामी अदालतों ने मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं और इस तरह के अहकाम के मंजूर होने के बाद पूरा कानून बेमायने हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ अगली तारीख तक किसी भी मौसर और हतमी फैसले पर रोक लगा दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़ेह फैसला नहीं देती उस वक्त तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना किया जाए। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्म को बड़ा और अहम हुक्म करार दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि यह फैसला मुल्क में फिरकावारियत और बदअमनी फैलाने वालों को रोक देगा। मामला हसास है, इसीलिए अदालत इस पर हतमी फैसला देगी। ताहम यह उबूरी फैसला भी अपने आप में एक बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि अदालत ने न सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाहों के सर्वे पर अगले हुक्म तक पाबंदी आयद कर दी है, बल्कि अदालतों पर नए मुकदमात के इंदराज और समाअत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी। कौमी राजधानी दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकियां दी गई हैं। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर महकमे की टीमें पहुंच गई। दोनों टीमें जांच कर रही है। अब तक की तफ्तीश में कोई भी मशकूक चीज नहीं मिली है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले 9 दिसंबर को भी दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को ऐसी ही धमकियां दी गई थी। दावा किया गया था कि इनके कैंपस में बम नस्ब किए गए हैं। ईमेल में कहा गया है कि अगर बम फट गया तो बड़ा नुकसान होगा। मेल भेजने वाले ने धमाके को रोकने के इवज $30,000 का मुतालबा किया था। बताया गया है कि जुमेरात की आधी रात 12:54 पर इन स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। स्कूलों ने सुबह 6 बजे के बाद ये ईमेल्स देखे। दिल्ली कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को बनाया गया उम्मीदवार। हारून यूसुफ अली, मेहदी और अब्दुल रहमान को मिला टिकट। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस से कमर कस ली है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। कांग्रेस ने इसी ज़िमन में अपनी पहली फहरिस्त भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने जुमेरात की रात 12 दिसंबर को अपनी पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम दिल्ली के साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम है। संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसमें साबिक रियासती वजीर हारून यूसुफ का नाम शामिल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हारून यूसुफ को बिलीमारान से टिकट दिया गया है। वहीं मुस्तफाबाद से कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली हसन अहमद के बेटे अली मेहदी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सलीमपुर से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। अब्दुल रहमान 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अब्दुल रहमान की जगह कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद को उम्मीदवार बनाया है। एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं, आसाम की हुकूमत का फैसला। जो एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करेगा इसका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। आसाम हुकूमत ने आसाम में एनआरसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि एनआरसी के लिए दरख्वास्त देना लाजमी है और जिन्होंने एनआरसी के लिए दरख्वास्त नहीं दी है इन्हें आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। रियासत की हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने कहा है कि अगर दरख्वास्त दहिंदे या इसके अहल खाना ने एनआरसी के लिए दरख्वास्त नहीं दी है तो मुनफरिद शनाख्ती कार्ड यानी आधार हासिल करने के लिए तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि यह फैसला काबीना की मीटिंग में उस वक्त लिया गया जब यह खबर मिली कि बांग्लादेश के लोग दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला शर्मा ने कहा कि आसाम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने गुज़िश्ता 2 महीनों में दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बनाया है। इसीलिए बांग्लादेश से दरअंदाजी हमारे लिए तशवीश का बाइस है। हमें अपने निज़ाम को मजबूत करना है और इसीलिए बेस मैकेनिज्म को सख्त बना दिया गया है। काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार दरख्वास्त दहिंदगान की तस्दीक का काम देखेगा और हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे। पेट भर कर खाया तो मर जाएंगे, शामी जेलों से आज़ाद कैदी नए खतरे से 2-4। शाम में सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अपोजिशन फोर्सेस ने जेलों में कैद अफराद को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इन कैदियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दहाइयों से इन जेलों में कैद थे और इनमें से अक्सर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत
और दीगर बीमारियों का शिकार हैं। शाम की बदनाम ज़माना सीदियाना जेल में पहुंचने वाले डॉक्टरों को खदशा है कि यहाँ कैद रहने वाले अफराद हेपेटाइटिस, टीबी और दीगर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि जेल से रिहा होने वाले इन कैदियों को तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज की ज़रूरत है ताकि इन्हें मामूल की ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर कैदियों को तवील अरसे तक बहुत कम खुराक पर जिंदा रखा गया। इस वजह से इन्हें एकदम पेट भर कर खाना खिलाना इनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।